2014 के बाद से बीजेपी सरकार ने गिने चुने सूचकांकों में भारत की रैंकिंग को ऊपर लाने में थोड़ा बहुत कार्य किया होगा। वो भी भगवान की दया से ही हो गया होगा। नहीं तो जितने भी सूचकांक है ना, उन सभी के अंदर जो भारत की जो रैंकिंग है उनमें गिरावट आई है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें पहले भारत की रैंकिंग 120 के आसपास हुआ करती थी। अब कितनी हो गई? 161। कितनी? 161। वैसे ही खुशहाली जो सूचकांक है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जो भारत की रैंकिंग पहले कम हुआ करती थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? कितनी हो गई? आप सोच सकते हैं, 126। 126 हो गई। मतलब अपन पाकिस्तान से भी कम खुशहाल है। होंगे ही खुशहाल, कम खुशहाल, क्योंकि 2016 में नोटबंदी हो गई, अब फिर से 2000 का नोट बंद कर दिया है। बीच बीच में अनसंट कुछ भी बोल देते हैं, ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है राजनीति के नाम पर। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो भारत की जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे सभी सूचकांकों में गिर रही है। तो आज हम उसी एक और ऐसे सूचकांक की बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वो सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत 45वें स्थान पर है। इसे यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो इंडिया की रैंकिंग क्या है। क्या ध्यान रखना है? इंडिया की रैंकिंग। अब इंडिया की रैंकिंग क्या है ये तो अपन को पता चल गई कि 42 है। क्या है? 42। कौन जारी करता है इस सूचकांक को? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ये जारी करता है। यह सूचकांक प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, हर साल प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक विश्व की 55 यानी कि 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के संरक्षण का मूल्यांकन करता है। ये 55 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो वर्ल्ड जीडीपी है, वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसके लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने प्रतिशत का? 90% का। इस सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। अमेरिका को फर्स्ट रैंक मिला है, जबकि इंडिया को 42वां रैंक मिला है। भारत के लिए प्रमुख निष्कर्ष देख लेते हैं। कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के खिलाफ कानून प्रवर्तन में सुधार हुआ है। इसके अलावा यह आईपी परिसंपत्तियों की बेहतर समझ और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बेस्ट इन क्लास फ्रेमवर्क प्रदान करता है। चिंताएं क्या है? आईपी यानी कि अपीलीय बोर्ड 2021 का विघटन कर दिया गया है। न्यायपालिका के पास संसाधनों की कमी है, जबकि उस पर मामलों का बोझ अधिक है। ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास जो न्यायपालिका है उनके अंदर मतलब लगभग 6 करोड़ के आसपास मुकदमे क्या है? पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त बायो फार्मास्यूटिकल आईपी अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीमित फ्रेमवर्क मौजूद है। तो 3-4 चीज़ें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। एक तो भारत की रैंक क्या है और सबसे पहली रैंक किसकी है, ठीक है। इस सूचकांक में पहली रैंक किसकी है? अमेरिका की है। भारत की 42वीं है। कौन इसे जारी करता है? कितने देशों ये कितने देश इसके अंदर शामिल है? तो 55 देशों की यह सूचकांक जारी किया गया है। 55 देशों में भारत की रैंक 42वीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।